नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि हमारी सिविलाइजेशन आगे कैसी होगी। क्या हम वो फ्यूचर देख पाएंगे जो हम आज इमेजिन कर रहे हैं? ये ख्याल तो हम सबके मन में आता होगा ना। हम सब क्यूरियस हैं कि आने वाले समय में हमारी दुनिया कैसी दिखेगी, और इसके आंसर्स ढूंढने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। हमें समझना होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे फ्यूचर को शेप करेंगे। सबसे पहली बात है टेक्नोलॉजी। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में सुपर फास्ट बढ़ रहे हैं। ये एडवांसमेंट्स हमारी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये सब टेक्निक्स हमारी लाइफ को इजी तो बना ही रही हैं, साथ ही हमारा सोचने और रहने का स्टाइल भी चेंज कर रही हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर काम ऑटोमेटेड हो, साथ ही हमारा सोचने और रहने का स्टाइल भी चेंज कर रही हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजीज जितनी हेल्पफुल हैं, उतनी ही डेंजरस भी हो सकती हैं। हमें इनका सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। अगर हम इनका यूज ठीक से नहीं करेंगे तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और डेटा प्राइवेसी इश्यूज भी बढ़ सकते हैं। अगर हम इनका यूज ठीक से नहीं करेंगे तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दूसरी बात है एनवायरनमेंट। हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होगा। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हमारे प्लैनेट के लिए बड़े खतरे हैं। अभी से नहीं संभले तो फ्यूचर में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा। हमें अपने एनर्जी सोर्सेज को ज्यादा सस्टेनेबल बनाना होगा और प्लास्टिक का यूज कम करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी को अपनाना होगा। हमें अपने एनर्जी सोर्सेज को ज्यादा सस्टेनेबल बनाना होगा और प्लास्टिक का यूज कम करना होगा। साथ ही हमें रिसाइकलिंग और रीयूजिंग पर भी ध्यान देना होगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात है ह्यूमैनिटी। हमारी सिविलाइजेशन का फ्यूचर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं। हमारी सिविलाइजेशन का फ्यूचर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी और एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी होगी। सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को कम करना होगा और एक ज्यादा इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी होगी। इक्वालिटी और फेयरनेस को प्रमोट करना होगा और एक ज्यादा इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी होगी। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज सबको मिलनी चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज सबको मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति को बेसिक राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, फ्यूचर हमारे ही हाथों में है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक बेहतर फ्यूचर बना सकें। अगर सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। हमें टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और ह्यूमैनिटी के बीच बैलेंस बनाना होगा तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और ह्यूमैनिटी, ये तीनों मिलकर हमारे फ्यूचर की फाउंडेशन रखेंगे। ये तीनों मिलकर हमारे फ्यूचर की फाउंडेशन रखेंगे। हमें इन तीनों एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना होगा। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हां, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सपोर्ट से ही हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ला पाएंगे। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।